भगवत गीता में पदार्थ का विश्लेषण अपरा या निम्न प्रकृति के रूप में किया गया है, जबकि इस निम्न प्रकृति से परे एक और श्रेष्ठ प्रकृति है, जीव। जीव भी प्रकृति है या भोगी है, लेकिन माया के जादू के तहत जीव भोक्ता जा पद लेने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। वही संसार बंधन का सशर्त जीवन का कारण है। देवहूति सशर्त जीवन से बाहर निकलकर खुद को पूर्ण समर्पण में लगाना चाहती थी। भगवान शरण्य है, जिसका अर्थ है एकमात्र योग्य व्यक्तित्व जिसके प्रति कोई पूर्ण समर्पण कर सकता है, क्योंकि वह सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। यदि कोई वास्तव में राहत चाहता है तो सबसे अच्छा मार्ग भगवान के प्रति समर्पित करना है। भगवान को यहाँ सद्धर्म विदम वरिष्ठम के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह इंगित करता है कि सभी दिव्य व्यवसायों में सर्वोत्तम भगवान की शाश्वत प्रेममय सेवा है। धर्म का अनुवाद कभी कभी धर्म के रूप में किया जाता है, लेकिन यह वास्तव में इसका अर्थ नहीं है। धर्म का वास्तव में अर्थ है वह जिसे कोई त्याग नहीं सकता है। यह जो स्वयं से अविभाज्य है। आग की गर्मी आग से नहीं अविभाज्य है, इसलिए गर्मी को अग्नि का धर्म या स्वभाव कहा जाता है। इसी प्रकार सद्धर्म का अर्थ है शाश्वत व्यवसाय। यह शाश्वत व्यवसाय भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न होना है। कपिल देव के साक्ष्य दर्शन का उद्देश्य शुद्ध निर्मल भक्ति सेवा का प्रचार करना है, और इसलिए उन्हें यहाँ उन लोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में संबोधित किया जाता है, जो जीवित इकाई के पारलौकिक व्यवसाय को जानते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व हर किसी के वास्तविक आश्रय है। शरणम शरण्यम, हर कोई आश्रय मांग रहा है, क्योंकि हम सभी संवैधानिक रूप से सेवक हैं। मूलतः हम ईश्वर के सेवक हैं, इसलिए उनकी शरण लेना हमारा स्वभाव है। कुछ लोग व्यवसाय या किसी महान व्यक्ति की सेवा चाहते हैं, अन्य लोग सरकार या किसी अन्य की सेवा चाहते हैं। किसी भी स्थिति में परम आश्रय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। कृष्ण के अवतार होने के नाते कपिल देव भी एक आश्रय है। कृष्ण के असीमित रूप और असीमित अवतार है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि उनके अनेक अवतार जैसे समुद्र में लहरों की तरह लगातार विस्तार कर रहे हैं। सचमुच हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने अवतारे भगवान के होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। उनके अनंत रूप है, जो अद्वैत है, अच्युत है, जिसके जो कभी अपने पद से च्युत होते नहीं हैं। ये सभी कृष्ण अभिन्न है, ये एक है। कृष्ण श्री वैकुंठ में रहते हैं और मंदिर में भी कृष्ण भिन्न नहीं है। यद्यपि ये अनंत असीमित है, कृष्ण हर किसी के हृदय के साक्षी भी है, और वह हमारी सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते और हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि हृदय के भीतर साक्षी स्वयं कृष्ण है। तो फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं? कृष्ण की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण हमें कुछ गलत करने की अनुमति क्यों देते हैं? कभी नहीं देंगे। यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दृढ़ रहते हैं। वास्तव में वह हमें अपने प्रति समर्पण के अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं कहता है।
भगवान अपने समर्पण के अलावा कुछ नहीं कहता है। हम कुछ करना चाहते हैं और कृष्ण इसकी मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इसे अपने जोखिम पर करते हैं। कृष्ण जिम्मेदार नहीं है। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक सच्चाई है। वास्तव में हम संवैधानिक रूप से कृष्ण के सेवक हैं। भले ही हम खुद को स्वतंत्र घोषित करें, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, बल्कि हम नौकर हैं जो झूठा ऐलान करते हैं कि हम आज़ाद हैं। आत्मबोध वह समझना है कि हम भगवान के परम व्यक्तित्व पर निर्भर है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वही नंद तनुज किंकरम पतितम मम विषमे भवाम्बुधो। किंकर, हम उनके दास है। कृपया तब पद पंकज, कृपया कृपा पूर्वक अपने जो चरण कमल है, शीतधूलि स्वादिशम विचिंत, अपने चरण धूलि को हमें प्रदान कीजिए, हम पर दीजिए, हमें कृपा कीजिए। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, महाराज नंद के पुत्र, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ और किसी कृष्ण का नहीं, जो नंद के पुत्र है। लेकिन किसी न किसी तरह मैं अज्ञानता के इस सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर में उठा लें और मुझे अपने चरण कमलों में से एक परमाणु अणु के रूप में हमें स्थान दे, क्योंकि हम भ्रम में है। देवहूति कहती है, सभृत संसार तरहो कुठारम। भगवत गीता में भौतिक अस्तित्व की तुलना एक बरगद के पेड़ से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। इस बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती है, लेकिन इन्हें कुल्हाड़ी अर्थात कुठारम से काटा जा सकता है। कौन सा कुठार? ज्ञान रूपी कुठार। कृष्ण के कमल चरणों की शरण लेकर हम भौतिक अस्तित्व की मजबूत जड़ को काट सकते हैं। चूँकि हमने कृष्ण की सेवा छोड़ दी है, हम बहुत सी चीज़ें के सेवक बन गए, बहुत सारे लोगों के सेवक बन गए। हम अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, देश आदि के सेवा करने के लिए बाध्य है। हम बहुत से लोग और गर्मी और रोशनी देने वाले देवताओं के भी ऋणी है। हालांकि हम बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, हम सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि हम बिजली का लाभ लेते हैं तो हमें बिल का भुगतान करना पड़ता है। ये सब कौन दे रहे? सब भगवान की व्यवस्था है। लेकिन हम सूर्य का बिना बिल चुकाए हैं, बिना कोई बिल नहीं देते। इसका मतलब वो है कि हम वास्तव में सूर्योदय विवर्षान के ऋणी है। इसी प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र वर्षा के रूप में जल की आपूर्ति कर रहा है। दुष्ट लोग कहते हैं कि वह सब प्रकृति द्वारा होती है, परंतु ये नहीं जानते कि प्रकृति नियंत्रित होती है। यह हम यज्ञ करके अपना ऋण नहीं चुकाएंगे तो अवश्य ही अभाव होगा। ऋण से हम ऋण नहीं हो पाएंगे, हम और दिन दिन गरीब होते चले जाएंगे। ये सभी चीज़ें परम पिता, परम भगवान के परम व्यक्तित्व से आ रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये प्रकृति से आ रही है। प्रकृति को कौन दे रहा है? प्रकृति किसकी है? भगवान कहते हैं प्रकृति मेरा है और हम इसका उपयोग कर रहे हैं बिना इसकी परवाह किए कि हम बिल का भुगतान करते हैं या नहीं। अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करना ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में हम अपने पिता के पुत्र के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऋण चढ़ रहा है। हम माया के पुत्र बने हुए हैं। अभी हम अपने पिता की परवाह नहीं करते हैं, हालांकि प्रकृति फिर भी उनके निर्देशन में काम कर रही है, सबको सब कुछ दे रहे हैं। यदि हम उसकी परवाह नहीं करते हैं तो प्रकृति अपनी आपूर्ति कम कर देती है, क्योंकि प्रकृति राक्षसों को पालना नहीं पालन करती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जैसे ही प्रकृति जो है पाप बढ़ता रहेगा, ऐसे ही सारे चीज़ कम होता जाएगा। ये प्रकृति माता जो है सहन नहीं करती है। तम अहम दिशतः कृष्ण संसारेषु नारदमान
क्षिपाम्य अजस्रम अशुभन असुरिष्य एव जोनिषुः। जो लोग ईर्षालु और शरारती है, जो मनुष्य में सबसे निचले स्तर के हैं, उन्हें मैं भौतिक अस्तित्व के सागर में जीवन की विभिन्न राक्षसी जोनियों में डाल देता हूँ। राक्षसी जोनियों में डालते रहते। राक्षसों को हमेशा दंडित किया जाता है और रावण और हिरण्यकशिपु जैसे महान राक्षसों को व्यक्तिगत रूप से भगवान द्वारा दंडित किया जाता है। अन्यथा सामान्य राक्षसों को भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। कृष्ण को छोटे राक्षसों को दंडित करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रकृति उनको उतना दंड देते हैं। नरक में उतना दंड भोगना पड़ता है। लेकिन जब रावण, हिरण्यकशिपु और कंस जैसे महान राक्षस होते हैं तो भगवान उन्हें दंडित करने के लिए भगवान रामचंद्र, भगवान नरसिंहदेव या श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, क्योंकि वो केवल राक्षस नहीं होते, दुष्ट नहीं होते, भक्त भी होते हैं। यदि हम दंडित नहीं होना चाहते तो हमें नियमों और विनिमयों, सद धर्म का पालन करना होगा। धर्म का अर्थ है भगवान द्वारा दिए गए कानून। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते हो धर्म है, बाकी अधर्म है। क्या कहते हैं उसके लिए भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। कानून भगवान द्वारा दिए गए हैं और मनु संहिता और अन्य वैदिक साहित्य जैसे पुस्तकों में लिखे गए हैं। कानून के अनुसार हमें सरकार का पालन करना होगा और धर्म के अनुसार हमें कृष्ण भगवान का पालन करना है। हम अपने कानून घर पर नहीं बना सकते और हम धर्म का निर्माण नहीं कर सकते। अगर कोई कोशिश करता है तो वह सीधे तौर पर जनता को धोखा दे रहा है। ऐसे झूठे धर्मों को श्रीमद् भागवतम से बाहर निकाल दिया गया है। धर्म प्रज्ञाहिता वास्तविक धर्म श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जब ये कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। धर्म केवल धोखाधड़ी के रूप है। धर्म केवल धोखाधड़ी के रूप है। हमें भगवत गीता के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए जो धर्म की एबीसी का गठन करते हैं। दरअसल हमें केवल कृष्ण के प्रति समर्पण के सिद्धांत को स्वीकार करना है, लेकिन वह प्रकृति कोई जन्मों के बाद वह स्वीकृति जो है कई जन्मों के बाद आती है, तब जाकर को भगवान की शरण लेते हैं। यह बहुत आसानी से नहीं है, क्योंकि कई जन्मों के संघर्ष के बाद ही कोई अपनी वास्तविक पूर्णता तक पहुंचता है और कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण करता है। इस समय यह पूरी तरह से समझता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। यह भगवत गीता का सबसे बड़ा सबक है। सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा है और जो कुछ भी हम देखते हैं यह दो प्रकार की ऊर्जा का प्रदर्शन है। हर कोई जानता है कि सूर्य में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊष्मा और प्रकाश। इसी तरह कृष्ण की एक बाहरी ऊर्जा और एक आंतरिक ऊर्जा है और उनकी एक सीमांत ऊर्जा भी है जो अन्य दो का मिश्रण है। बाहरी ऊर्जा यह भौतिक संसार है, आंतरिक ऊर्जा आध्यात्मिक दुनिया है और सीमांत ऊर्जा जीवित इकाई जीव, सभी जीव आत्मा है। जीव सीमांत है क्योंकि वह भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकता है, उनकी मर्जी है। भगवत गीता दो प्रकार के जीवों का वर्णन करती है, क्षर और अक्षर। जो भौतिक संसार में रहते हैं और जो आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। जो लोग भौतिक संसार में गिर गए हैं, ये भगवत गीता 15वें अध्याय में वर्णित भौतिक अस्तित्व के बरगद संसार के वृक्ष से आकर्षित होते हैं।
यह आवश्यक है कि हम वैराग्य द्वारा स्वयं को इस वृक्ष से अलग कर ले। इस वृक्ष को काटना बहुत कठिन है, परंतु वैराग्य के शास्त्र से यह संभव है। एक बंगाली कहावत है, मैं मछली पकड़ लूँगा लेकिन पानी को नहीं छूऊंगा। उस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है। अमेरिका में हम समुद्र तट पर कई बूढ़े लोगों को देखते हैं जो मछली पकड़ने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करने के लिए अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो गए। ये बहुत सतर्क नहीं है और ये पानी को छूते हैं। हालांकि हम इस भौतिक संसार में इस तरह रहना होगा कि हम कृष्ण के लिए सब कुछ करें, लेकिन भौतिक संसार के पानी को ना छुएं। इस प्रकार हमें इस भौतिक संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहेगा। हमारे पास कोई महान मंदिर हो सकता है, लेकिन हमें उनसे मोह नहीं रखना चाहिए। वह कृष्ण के लिए है कि हम मंदिरों का निर्माण करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मंदिर कृष्ण की संपत्ति है। सब कुछ कृष्ण का है। केवल एक चोरी दूसरे की चीज़ों पर कब्जा करेगा और दावा करेगा कि यह उसकी है। इसलिए हमें चोर नहीं बनना। कृष्ण चेतना आंदोलन उपदेश देता है कि सब कुछ कृष्ण का है और हर चीज़ का उपयोग कृष्ण के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। यह हर चीज़ का लाभार्थी है और वह हमारे लाभ के लिए है कि हम इस ज्ञान तक पहुँचे, ईसा अवश्यम इदम सर्वम। यदि किसी को यह एहसास हो जाए कि सब कुछ कृष्ण का है, तो वह सबसे बड़ा महात्मा बन जाता है। महात्मा होने का मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी दाढ़ी और एक विशेष प्रकार की पोशाक पहने। नहीं, यह जागरूकता तो होनी ही चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। यदि हमारे पास प्रथम श्रेणी का भोजन है तो हमें उसे अर्पित करना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उन्हें एक तुलसी का पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा गंगा जल, एक फल चढ़ा सकते हैं। इसे कोई भी कहीं भी बिना पैसे चुकाए एकत्र कर सकता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 9वां अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम त्वय्यम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त उपहिता अश्नामि प्रयात आत्मनो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्वक थोड़ा सा जल, थोड़ा फल, फूल, पत्ता मुझे अर्पित करोगे, मैं उसे स्वीकार करूँगा। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, फल या पानी प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करूँगा। भगवान खुद कह रहे हैं। मुद्दा वह है कि हमें भक्ति पूर्वक कृष्ण को कुछ अर्पित करना चाहिए। भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। नहीं, वो हर किसी को खाना खिला रहे हैं, खिला रहा है भगवान। हर किसी को सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर रहा है कृष्ण। एको बहुनाम जो विदधाति कामाम। तो फिर वह क्या अनुरोध कर रहे हैं? वह भक्ति मांग रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हम इस भौतिक संसार में पीड़ित है, भौतिक अस्तित्व के वृक्ष में उलझे हुए हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर बढ़ रहे हैं और इस कारण हम पीड़ित है। कृष्ण नहीं चाहते कि हम बंदरों की तरह एक शाखा से दूसरे शाखा पर कूदते हुए कष्ट सहें। हमें उसके पास जाना चाहिए और उसके प्रति समर्पण करना चाहिए।
जब हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है तो हम ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। जब हम कृष्ण के कमल चरणों में शरण लेते हैं तो हम किसी के ऋणी नहीं होते। ना किंकरो नायम ऋषि। कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं, अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पूरी राहत दूंगा। वास्तव में हम वही चाहते हैं, इसलिए देवहूति यहाँ कपिल देव की शरण लेती है और उनसे कहती है, आप कुल्हाड़ी है जो मुझे अलग करने में सक्षम है। जब भौतिक संसार से हमारा लगाव टूट जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। भक्ति वह साधन है जिसके द्वारा हम इस वैराग्य को विकसित कर सकते हैं। वैराग्य विधा निज भक्ति योग। भक्ति योग जो है वैराग्य का विज्ञान है। इस श्लोक की रचना सार्वभौम भट्टाचार्य ने तब की थी जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही भगवान थे। सार्वभौम भट्टाचार्य एक महान तर्कशास्त्री थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए 100 श्लोक की रचना की, जिसमें ये भगवान से कहते हैं, वैराग्य विधा निज भक्ति योग। वैराग्य विधा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जो है शरीरधारी है। कृपा बुद्धि रजसत्तम अहम प्रपद्ये। मुझ पर कृपा करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी है महान कृपालु है। मुझे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने दीजिए, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, ताकि हमें वास्तविक ज्ञान, उनकी भक्ति, सेवा और जो कुछ भी कृष्ण चेतना को बढ़ावा नहीं देता है उससे वैराग्य सिखा सके। यह अवतरित हुआ है क्योंकि वह दिव्य दया का सागर है। मुझे उनके कमल चरणों में समर्पण करने दो। जब कोई व्यक्ति भक्ति योग में आगे बढ़ता है तो वह स्वचालित रूप से भौतिक आकर्षणों से अलग हो जाएगा। धीरे धीरे वो भौतिक आकर्षण कम करता जाएगा। इस कृष्ण चेतना आंदोलन में कई अमेरिकी और यूरोप लड़के और लड़कियां हैं जो उन देशों में पैदा हुआ है जहां ये भौतिक समृद्धि का अच्छा आनंद ले सकते हैं, लेकिन वे इस भौतिक खुशी और समृद्धि को सड़क पर कूड़े की तरह मानते हैं, क्योंकि ये वासुदेव के भक्त है। ये आप इन भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं है। यह आसक्ति योग का परिणाम है जो व्यक्ति को भौतिक आनंद से अलग होने में सक्षम बनाता है। यह वैराग्य इस बात का संकेत है कि व्यक्ति भक्ति योग में आगे बढ़ रहा है। भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र चह। वही भक्ति में आगे बढ़ने की कसौटी है। यदि हम उन्नत है तो हम आप भौतिक सुख से जुड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम स्वयं को महान भक्त समझते हैं और फिर आगे बढ़कर भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 5वां अध्याय के 22वें श्लोक में। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख जौनया एवते आध अंतवंत कौन्त्या न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुख के स्रोत में भाग नहीं लेता। जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क के कारण होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे दुखों की शुरुआत और अंत होता है और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें प्रसन्न नहीं होता।
जब कोई किसी चीज़ को श्रेष्ठ देखता है तो वह तुरंत उस चीज़ को अस्वीकार कर देता है जो निम्न है। वास्तव में हम यह सब अपने प्रयास से नहीं ला सकते, इसलिए हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी और वह मदद करेंगे, क्योंकि कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी है। क्योंकि हमारा एकमात्र काम कृष्ण की शरण लेना है। देवहूति कहती है, मैं आपकी शरण ले रही हूँ ताकि आप इस भौतिक जीवन के प्रति मेरा लगाव काट सके। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं तेरा सदा सेवक हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले भावार नव जले तरी बारे ना देखी उपाय। यदि हम समुद्र में फेंके दिए जाते तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, भले ही हम बहुत बड़े तैराक ही क्यों ना हो। इस भौतिक संसार में कोई शांति नहीं है, चाहे हम इससे निपटने में कितने भी विशेषज्ञ क्यों ना हो। संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ शांति से नहीं रह सकते, यह संभव नहीं है। भले ही हम अहिंसक हो और किसी को चोट ना पहुँचाएं। आप किसी को चोट भी नहीं पहुँचा रहे हो, फिर भी आप शांति से नहीं रह सकते। परेशानी तो होगी ही। हालांकि अगर किसी तरह हम किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम पानी में 1 इंच भी बाहर है तो भी शांति है। तब पाद पंकज सितधूलि सादिशम विचिंतय। अगर किसी तरह हम कृष्ण के चरण कमलों की धूल के कणों में से एक बन जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। यही एक रास्ता है। तब पद पंकज सितधूलि सादिशम विचिंतय। हम 50 या 60 साल तक या अधिकतम 100 साल तक हिंदू या मुस्लिम या ईसाई रह सकते हैं, लेकिन फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना होगा और कुछ और बनना होगा कर्म के हिसाब से। हम इन धार्मिक पदनामों के संदर्भ में सोच रहे हैं जिन्हें असत धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी क्षण बदल सकते हैं। लेकिन हमारा असली धर्म क्या है? वास्तविक धर्म सत धर्म है जो नहीं बदलेगा। और इस सत धर्म के लिए कृष्ण के प्रति समर्पण आवश्यक है। यह धर्म सदैव चलता रहेगा। सत धर्म के कई प्रवर्तक हैं, लेकिन वास्तव में भगवान सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक है, क्योंकि वह वास्तविकता को जानते हैं। इसीलिए गोस्वामियों के बारे में कहा जाता है, नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापको। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य गोस्वामी ने सत धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया और हम इस कृष्ण चेतना आंदोलन के साथ दुनिया भर में वास्तविक धर्म की स्थापना करके उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार प्रसार चल रहा है, कृष्ण भावनामृत में लोगों को जोड़ रहे हैं, कृष्ण भावना में लोग जुड़ रहा है, अपने मनुष्य जीवन को सफल बना रहे हैं। उसके लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।